अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, हम ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, कहीं न कहीं पहुँचना चाहते हैं और ये सब बेहतरीन है, दैट्स ऑल ग्रेट। लेकिन इस सब कुछ के पीछे क्या है? अगर एक इंसान जो है, उसका दिल मुतमईन नहीं है, अगर एक इंसान को ज़हनी सुकून, अंदरूनी पीस मयस्सर नहीं है, तो इसका एक ही मतलब है कि उस इंसान की जो लाइफ है, वो बिल्कुल फेल है, टोटल एब्सोल्यूट फेलियर है। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे लिए क्या ज़्यादा अहम है और क्या कम अहमियत का हामिल है? मेरी ज़ात से पूछें तो मैं ये समझता हूँ कि पहले ज़हनी सुकून है और फिर दीगर बातें हैं। बहरहाल एक इंसान का ज़हनी सुकून जो है, वो उसके लिए मददगार साबित होता है उन चीज़ों के हसूल के लिए कि जो चीज़ें वो हासिल करना चाहता है। गोया ये मादी एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है और इसकी वजह से हमारी मादी तरक्की जो है, वो भी ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर की जा सकती है। चूँकि एक इंसान का जो ज़हन है, एक इंसान की जितनी सलाहियतें हैं, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर काम करने के लायक हो जाती हैं। बहरहाल आज हमने एक इंसान के जो ज़हनी सुकून है, उसको मौज़ूए बहस बनाया और उसके लिए हमने जब चीज़ों को देखना शुरू किया, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आईं। शॉर्ट लिस्ट करते-करते 7 चीज़ें रह गईं। ये 7 चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं, 7 बातें, इनमें से हर एक बात अहम है। मेरे और आपके लिए इनका जानना, इनका समझना बहुत अहमियत का, बहुत मुफीद है। आइए देखते हैं कि चंद एक ऐसी आदात हैं, जिनको हमने खुदा हाफ़िज़ कहना, जिनको हमने गुड बाय कहना। उनमें से पहला क्या है कि कंपैरिज़न करता रहना, मवाज़ना करते रहना। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम कंपैरिज़न करते रहते हैं, हम मवाज़ना करते रहते हैं और अपनी लाइफ का दूसरों की लाइफ से, अपना दूसरों से, अपने प्यारों का दूसरों के प्यारों से, अपनी फैमिली मेंबरान का दूसरों के फैमिली मेंबरान से, अपने स्पाउस का दूसरे के स्पाउस से, अपने बच्चों का दूसरे बच्चों से, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक इंसान का सुकून जो है, उसको गारत करने के लिए एटम बम का दर्जा रखती हैं, एक्सप्लोसिव का दर्जा रखती हैं। लिहाजा अब बात ये है, डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज़, बात सिर्फ इतनी सी है कि कंपैरिजन करना बंद कर दें, मवाज़ना करना बंद कर दें, क्योंकि ये मवाज़ना करते रहने की जो आदत है, ये एक इंसान के ज़हनी सुकून की सबसे बड़ी दुश्मन है। दूसरी बात क्या है? हाँ, आपको अर्ज़ करूँ, देखिए 2 ट्विन ब्रदर्स हैं ना, जो जुड़वा भाई हैं, एक वक़्त में पैदा हुए, एक कह लें कि घर के अंदर परवरिश पाई, लेकिन उनकी जो आगे की जो लाइफ़ है, एक जैसी अमूमन नहीं होती है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक इंसान को यूनिक पैदा किया। अगर इनकी लाइफ़ एक जैसी नहीं है, तो दीगर लोगों की लाइफ़ एक जैसी कैसे हो सकती है? मवाज़ना करते रहना सबसे बुरी आदत। दूसरी बात क्या है कि होल्डिंग ऑन ग्रजेस, ये किसी इंसान के लिए बुग़्ज़ रखना, ये एक इंसान को अनहैप्पी रखने का, एक इंसान के ज़हनी सुकून को बर्बाद करने का सबसे मौसर ज़रिया एक ये भी है। लिहाजा लोगों को माफ़ कर दें। लोगों को माफ़ जब हम करेंगे, हम अपने लिए, अपने आसाब के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतार देंगे। अगर हम माफ़ नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीज़ है कि जो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, तो फिर हम वो भी कर लें। लेकिन किसी के खिलाफ ग्रज नहीं रखें, बुग़्ज़ नहीं रखें। ऑब्जेक्टिवली जो आप चाहते हैं, जो आपका दुरुस्त मौक़िफ़ अगर है, तो उसके हसूल के लिए आप ज़रूर कोशिश करें। तीसरी बात क्या है? ओवर थिंकिंग एवरीथिंग, हमेशा सोचते रहना, सोचों में डूबे रहना, एक इंसान की कह लें कि सुकून को गारत करने के लिए काफ़ी है। चौथी बात क्या है? नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर, अपना ख्याल ना रखना। हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो कौन हमारा ख्याल रखेगा? हमें अपना ख्याल रखना है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। ये काम किसी दूसरे के सुपुर्द नहीं किया जा सकता, इस काम को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। आगे जो पांचवी बात है, लिविंग इन द पास्ट और फ्यूचर, माजी में खोए रहना।
ماضی کے اندر کہ وہ بہت اچھا تھا یا بہت برا تھا، بس صرف ایک کام ماضی کے بارے میں کرنا ہے، ماضی سے سبق سیکھیں، ماضی کے پچھتاووں کا شکار نہ رہیں یا ماضی کے اچھے حالات کے اسیر نہیں بنیں، بلکہ آج کے اوپر اور پھر مستقبل کے بارے میں پلاننگ کر لیں، کسی حد تک پریپیئر کر لیں اور پھر آج آج اس حال میں جئیں، حال میں جئیں، آج میں جئیں، اسی لمحے جئیں اور ساری توجہ مائنڈ جو اس کے اوپر مرکوز رکھیں۔ اور آگے جو بات ہے چھٹی، being too harsh on yourself، ہم لوگ اپنی ذات پہ کوڑے برسا رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے غلطی، یعنی ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم سے بہت ساری مسٹیکس ہوئی ہیں، آئندہ بھی ہونی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم اپنا جو ہے کلا کما شروع کر دیں، اپنے ساتھ ظلم شروع کر دیں، آگے یہ قطعاً غلط ہے۔ ساتویں اور آخری بات کیا ہے؟ اگنورنگ یور فیلنگ، اپنے احساسات اور جذبات جو ہے ان کو نظر انداز کرتے رہنا، ان کو ایک طرف دھکیلتے رہنا کہ جی یہ اب میں انکمفرٹیبل ہو جاتا ہوں، میں ناخوش ہو جاتا ہوں، ان سے نظریں چراتے رہنا نہیں۔ یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، ہمارے اندر کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اور یہ میسنجرز ہوتے ہیں، یہ ہمیں پیغامات دے رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں پیغامات دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک انسان کے اندر کیا چل رہا ہے، کچھ اہم معلومات ہمیں دینا چاہتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ان کو نظر انداز نہیں کرنا، ان کو ایک طرف نہیں دھکیلنا، بلکہ ان کی بات سننا ہے، اور اس کی بات سننا جو ہے وہ ہمارے لیے بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ وہ 7 باتیں ہیں جو ہمارے ذہنی سکون کی دشمن ہیں، ان 7 باتوں سے ہمیں جان چھڑانی ہے تاکہ ہم ذہنی سکون حاصل کر سکیں اور بہتر لائف گزار سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔